बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव भानपुर के पास एक पुराना किला था, कालेश्वर किला। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस किले में कोई रूह बसी है जो हर अमावस्या की रात को जागती है। गांव वालों को सख्त हिदायत थी कि सूर्यास्त के बाद कोई भी उस किले की ओर न जाए। आरंभ। एक चुनौती। गांव में 4 दोस्त रहते थे, अर्जुन, रोहित, निखिल और रवि। वे सब 20-22 साल के नौजवान थे और अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे कालेश्वर किले में रात बिताएंगे और इस भूतिया अफवाह का सच पता करेंगे। अगर भूत होता तो अब तक किसी को खा गया होता, रोहित हंसते हुए बोला। रात की शुरुआत। वे चारों अपने साथ टॉर्च, कैमरा और खाना लेकर किले की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, हवा की गति बढ़ने लगी। किले की पुरानी दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगी, मानो कोई अंदर से सरगोशियां कर रहा हो। पहला संकेत। अंदर घुसते ही निखिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें एक कमरा मिला जिसमें खून से लिखी इबारत थी, तुम लोग वापस चले जाओ वरना मर जाओगे। भूत की परछाई। आधी रात होते होते किले का तापमान तेजी से गिरने लगा। चारों को अब डर लगने लगा था, लेकिन वापसी का रास्ता धुंध से ढक चुका था। तभी एक अंधेरे कोने से एक काली परछाई निकली, लंबी, सफ़ेद आंखें और बिना चेहरे के। वो परछाई धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो अर्जुन के पास पहुंची, वो जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में जान नहीं रही। रहस्य का खुलासा। बचे हुए तीनों दोस्त किसी तरह दौड़ते हुए महल के तहखाने में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था, ये किला महाराज विक्रम सिंह का था, जिन्होंने अपनी आत्मा किले में बांध दी थी। जिसने भी इस किले में घुसपैठ की, उसे उन्होंने मार डाला। भागने की कोशिश। अब सिर्फ रोहित, निखिल और रवि बचे थे। उन्होंने एक गुप्त सुरंग ढूंढी और उसे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सुरंग में हर मोड़ पर वो काली परछाई दिखाई देती रही। डर के मारे रोहित पागल हो गया और अंधेरे में गिरकर मर गया। अंत। सिर्फ निखिल और रवि किसी तरह सुबह होते होते बाहर आ पाए, लेकिन दोनों सदमे में थे। गांव लौटकर उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ महीने बाद रवि ने आत्महत्या कर ली और निखिल गांव छोड़कर चला गया, फिर कभी नहीं लौटा। कहानी का सबक। कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। हर दरवाज़ा खोलना ज़रूरी नहीं होता।